हेलो जी, जय माता दी। आज मेरा व्लॉग हो रहा है किचन से स्टार्ट, क्योंकि आज ना सारा काम करने के बाद और मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। यहाँ पे मैंने बना ली है एक कड़क सी अपने लिए गर्मा गर्म चाय। और यहाँ पे चाय पीते पीते मैं करने वाली हूँ साथ साथ में ब्रंच की तैयारी। यानी कि आज संडे है और संडे को आप सभी को पता है सारे काम लेट लेट होते हैं। और आज वैसे भी आज हमारी जो पार्वती दीदी हैं वो नहीं आएंगी काम करने, क्योंकि संडे है, दिवाली का टाइम है, तो उनको भी अपने घर में करने हैं ढेर सारे काम। दिवाली में उनको शायद वाइट वॉश करना है अपने घर में, तो इसीलिए आज की उन्होंने मारी है छुट्टी। तो हम लोगों ने दोनों माँ बेटियों ने मिल कर के कर लिया था सारा घर का काम। और उसके बाद मैं घुस गई थी अपनी किचन में खाना बनाने के लिए, यानी कि ब्रंच बनाने के लिए। खाना आज नहीं बनेगा, आज सीधे बनेंगे हमारे यहाँ पंजाबी स्टाइल में आलू के पराठे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं गूंद लूँगी आटा, क्योंकि आटा गूंद लूँगी ना तो आटे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा। सो दोस्तों, आटा गूंदने वाला है और आटा जैसे ही गूंदेगा मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए आटे को रेस्ट में। इससे क्या है ना, रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं, चाहे पराठा और रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मुक्कियाँ मैं और मारूंगी आटे में। कहते हैं ना, आटा जितना गूंदोगे ना उसकी रोटी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ताज़े ताज़े आटे की रोटी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मेरा आटा फाइनली गूंद चुका है। अब मैं करने वाली हूँ आगे की तैयारी। यहाँ पे मैंने ना एक गैस पे आलू उबलने पहले से ही रख दिए थे। अब ये नॉर्मल हो चुके हैं, यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं है, वरना हाथ जलते हैं और प्रॉब्लम होती है फिर। यहाँ पे फटाफट आलू को छील लूँगी मैं, उसके बाद आगे की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पे ये जो आलू के पराठे हैं ना, अगर आप अच्छे से बनाएंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट से बनेंगे, क्योंकि ये आलू में मैं बहुत सारी चीज़ें डालने वाली हूँ और पंजाबी स्टाइल में बनाने वाली हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। अधिकतर मैंने पराठे खाए हैं, रेस्टोरेंट में खाए हैं, मगर वहाँ पे क्या करते हैं ना, सिर्फ आलू की स्टफिंग करते हैं, सिर्फ आलू, उसमें कुछ भी नहीं डालते हैं। मतलब हरा धनिया डाल लेंगे, मिर्च डाल लेंगे, बस हो गया। और बहुत फीके फीके से मुझे वो पराठे लगते हैं, मुझे टेस्टी नहीं लगते। और मैंने तो मतलब अपने मायके में आलू के पराठे खाए हैं, और ना मम्मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे बनाती हैं, तो मम्मी को देख देख करके ही हम खाना बनाना सीखे हैं। और यहाँ पे देखिए, जो आलू थे ना, आलू हमारे अच्छे से छिल गए थे और अच्छे से हमने मैश कर लिए हैं हाथ की सहायता से। मैशर है, मगर मैशर से क्या होता है ना, अच्छे से मैश नहीं हो पाते, तो हमें क्या करना है, अच्छे से मैश करना है। और ये मेरा मैश हो चुके हैं। और साथ ही में मैंने काट लिए हैं ढेर सारे अनियन, ग्रीन चिली, और साथ में अदरक को मैंने ना हल्का हल्का कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को ना मैं आलू का जो मैंने मसाला बनाया उसमें डाल दूँगी। अब साथ में हमें डालने हैं इसमें अपने अनुसार बेसिक मसाले। तो यहाँ पे मैं पंजाबी स्टाइल में पराठे बना रही हूँ, तो यहाँ पे जो मसाले हैं ना हमारे, वो अच्छे से जाएंगे, यानी कि थोड़े से चटपटे स्पाइसी पराठे बना रही हूँ मैं, तो मिर्च वगैरह। और साथ में देखो, बेसिक मसाले मैंने सारे डाले हैं, सिर्फ हल्दी को छोड़ करके। गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, मिर्च, ये सब चीज़ें डालने के बाद ना लास्ट में हम डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। इससे क्या ना, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब यहाँ पे जो हरा धनिया ना, ये मैंने छन्नी में धो करके रख दिया था, ताकि इसका सारा पानी ना निकल जाए। हरा धनिया, सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से ना फिर से मिक्स कर लेंगे। वाह भाई वाह, अगर आप इस तरीके से पराठे बना लेंगे ना, सच में बोलती हूँ कि आप प्लेन पराठा, नॉर्मल पराठा खाना भूल जाएंगे, यानी कि आपको इसी तरीके का पराठा पसंद आएगा। तो ये देखिए, जो मेरी स्टफिंग का मसाला है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे ना एक एक करके सारे बच्चों को मैंने बिठा दिया है और गर्मा गर्म पराठे मैं बनाती जा रही हूँ और खिलाती जा रही हूँ। और लास्ट में मैं खाऊंगी। और शॉप में भी मैंने पराठे बना करके भेज दिए हैं, यानी कि दही पराठा, ये भी मैंने दुकान में भेज दिए हैं, साथ में बच्चों को भी खिला दिया है। अब लास्ट में मेरी बारी आएगी। पहले मैंने सोचा था ना, क्यों ना राजमा चावल बनाए जाए, और राजमा चावल मैंने भिगाने ही वाली थी, उतने में बच्चों ने बोला कि मम्मी राजमा चावल में ना बहुत लेट हो जाएगा, आप ऐसा करो आलू के पराठे बना दो सबके लिए, और पापा भी आलू के पराठे खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और लग गई मैं आलू के पराठे बनाने में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बातें करते करते ना मेरे सारे पराठे बन चुके हैं, और यहाँ पे फाइनली अब मेरी बारी आने वाली है। तो चलिए खाते हैं गर्मा गर्म पराठे। तो संडे का ये दिन इतना ज़्यादा बिजी, लेट लेट सारे काम शुरू होते हैं, उठना भी लेट होता है, क्योंकि संडे है, आराम से उठेंगे।
तो अभी आज मैंने सोचा कि आज स्पेशल कुछ बनेगा, तो आज मैंने ना बच्चों के लिए लंच ना बना के ब्रंच बना दिया। तो यहाँ पे मैं पराठे आलू के बच्चों को खिला चुकी हूँ, सब बना चुकी हूँ। अब फाइनली मेरा जो ब्रंच है वो बचा है, यानी कि मैंने पराठे अब खाने हैं। तो यहाँ पे आलू के पराठे मैंने बनाए थे और सब लोग खा चुके हैं, अब मेरी बारी है खाने की। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, फाइनली लास्ट पराठा बचा है और बजने वाले हैं 3। इतना ज़्यादा टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला यार ये टाइम कहाँ को जा रहा है। और मौसम ने भी अटखेलियाँ खेल रहा है मौसम, यानी कि कभी धूप कभी छाँव। तो पराठा दिखाती हूँ आपको। ये रहा मेरा पराठा, और जो कि कुछ ज़्यादा ही सिक गया है और मुझे ना अच्छा भी लगता है। क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा, करारा सा, और गर्मा गर्म ये पराठा मेरा तैयार है। तो चलिए खाना खा लेते हैं फाइनली, क्योंकि ये खाना ही है, 3 बज गया है। और दही पराठा साथ में अचार। आज ना मैं खाने वाली हूँ आलू का पराठा साथ में दही और साथ में ना अचार। मेरी जो फ्रेंड है नीतू, उसने ना काला डूंगी से मेरे लिए जब आई थी लास्ट टाइम, तो मेरे लिए लेके आई थी नींबू का अचार, खट्टा मीठा, और उसने खुद बनाया है। बीच में मैं जब घर गई थी ना उसके, तो मतलब हम जब लंच कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, तो नींबू का अचार साथ में, बड़ा टेस्टी अचार, और मेरे लिए भी लेके आई है। मैं दिखाती हूँ आपको। आज मैंने सोचा जब तक ये पक जाएगा ना तो तभी मैं इसको खाऊंगी। तो ये फाइनली पक चुका है, यानी कि इसका जो पल्प होता है ना, पल्प या छिक्कल जो भी, वो अच्छे से गल चुका है। तो दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा नींबू का अचार, क्योंकि ना नीतू के यहाँ जो स्कूल है ना, स्कूल के अंदर नींबू के पेड़ हैं, कागजी नींबू के। तो बहुत सारे नींबू के पेड़ वहाँ पे जब मतलब सीज़न आता है ना नींबू का, तो इस बारी ना नींबू काफ़ी अच्छे खासे हुए थे। तो उसने ना नींबू तोड़ करके ये इतना स्वादिष्ट सा अचार उसने बनाया। देखिए कितना स्वादिष्ट सा है, और खाने में वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे के साथ खाने वाली हूँ नींबू का खट्टा मीठा अचार। मेले से लेके आई थी ना, वो ख़त्म हो चुका है, तो आज अब इसकी बारी आ गई है। तो ये वाला अचार टेस्ट करते हैं। और टेस्ट तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, मगर अब खाऊंगी। तो ये फाइनली पक चुका है। तो चलिए अपना खाना खाते हैं जब तक। तो यहाँ पे मेरी प्लेट लग गई है, और साथ में दही, खट्टा मीठा, नींबू का अचार और गर्मा गर्म आलू का पराठा। वाह भाई वाह, क्या ही कहने हैं, इतना ज़्यादा टेस्टी बनाया ना ये पराठा। और कसम से जब भूख लगी हो ना, तो और भी ज़्यादा जो टेस्ट होता है ना, वो दुगना बढ़ जाता है। गाइस बज गए हैं 5 और हम जाने वाले हैं इवनिंग वॉक पर। और आज का व्लॉग ना कुछ अटपटा सा ही बना है, क्योंकि आज सारा दिन टाइम ही नहीं मिला, और ऐसी बिजी शेड्यूल रहा है, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, और दिवाली का थोड़ा बहुत साफ़ सफाई वगैरह। और अभी हम जाने वाले हैं दीपा भाभी के घर। वहाँ थोड़ी सी डेली वेली लिखनी है, आती तो कुछ नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा ट्राई करूँगी। और यहाँ का मौसम दिखाऊँ, शाम के 5 बजे, और मौसम कुछ इस तरीके से बादल बादल लगे हुए हैं। और दिन में मौसम बहुत अच्छा था, धूप खिली हुई थी, बहुत ही प्यारा मौसम था। कपड़े वपड़े बस सारे सूख चुके हैं, बट फिर उसके बाद क्या हुआ, मौसम इस तरीके से हो गया, और बहुत ही ज़्यादा घने घने बादल लगे हुए हैं। और चलिए हम चलते हैं इवनिंग वॉक पर। पहले जाएंगे दीपा भाभी के यहाँ, उसके बाद जाएंगे हम इवनिंग वॉक पर। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनली दीपा भाभी के घर में पहुँच गई हूँ। टाइम 5 बजे का है, और मैंने कहा थोड़ी सी डेली लिख देती हूँ, उसके बाद हम वॉक पर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो बहुत टाइम बाद, यानी कि देखो हमारे यहाँ पंजाबियों में डेली लिखने का रिवाज तो नहीं है, मगर फिर भी मैं दिवाली में ना जो हमारे यहाँ डेली वाले स्टिकर आते हैं ना, वो ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पे दीपा भाभी के यहाँ काम था, तो मैंने कहा एक आध डेली मैं भी लिख दूँगी, चाहे जैसी भी लिखे। देखिए परफेक्ट तो नहीं हूँ, ड्राइंग मेरी वैसे तो अच्छी है, मगर ये जो डेली लिखने का जो काम होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई से करने वाला होता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का डिज़ाइन दिया, मुझे जैसा जैसा आता रहा मैं वैसा वैसा बनाती गई, मगर बहुत अच्छा भी लग रहा था। क्योंकि कुमाऊनी परंपरा में ना, ये दिवाली के टाइम पे ऐंपड़ देना और ये डेली लिखना, ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और हर एक घर में ना गेरू का, और जो चावल को पीस करके बनाते हैं, वो मुझे आता नहीं है कहना, उसका और ज़्यादा शुभ माना जाता है। मगर आजकल का जो टाइम है, नया टाइम, तो उसमें क्या होता है ना, ये रेड और वाइट कलर की डेली लिखी जाती है, और ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। और हर शुभ काम में डेली लिखना और ऐंपड़ देना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मेरी जो थोड़ी बहुत डेली मैंने लिखी थी ना, तो ये हम लोगों ने पूरी एक डेली कंप्लीट करी। उसके बाद हम लोगों ने गर्मा गर्म चाय पी। तो ये डेली आप बताइएगा कि ये मैंने कैसे, ही बीच में जो छोड़ा है ना, इसमें माता लक्ष्मी जी का पाँव बनेगा।
और यहाँ पे फाइनली दीपा भाभी चाय लेकर के आ गई है। उसके बाद हम जाएंगे वॉक पर। तो अब आ गए हैं हम लोग मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं वॉक करने, और बज गए हैं 6 और यहाँ 6 बजे का टाइम है। और आज ना संडे का दिन है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है। और हम लोग मारेंगे एक लेक राउंड, और लेक राउंड मारने के बाद हम जाएंगे अपने अपने घर। तो चलो चलते हैं आगे आगे, अपनी वॉक को करते हैं कंटिन्यू। बस स्टैंड का एरिया जो कि भरा भरा रहता है, मगर इस समय अभी रिक्शा वगैरह बंद है, तो ये सुनसानी वगैरह छाई हुई है। अभी यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि मॉल रोड में मिलेंगे सारे लोग, और जितने भी लोग हैं, अगर जिनको मल्ली से तल्ली जाना है, तल्ली से मल्ली जाना है, वो लोग रेंट वाली बाइक में आ सकते हैं, या फिर पैदल भी। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि जब रिक्शा वगैरह बंद होता है ना, तो मैं पैदल पैदल आ जाती हूँ। और मॉल रोड पे हम बस एंट्री करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा हमें। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ तल्लीताल के बोट स्टैंड पे, और ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है नैनीताल का, और नैनीताल की ये प्यारी सी सुंदर सी झील आप सभी के लिए। और इस समय तो ना पानी का जो लेवल है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये देखो, ये सीढ़ियाँ है, यहाँ से ही पानी स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके का। और जो लाइट्स के शेड पड़ रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्यूटीफुल, और ये अट्रैक्ट करता है सभी को अपनी तरफ। तो चलिए अपनी वॉक को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। आज वाकई में बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, और ये है तल्लीताल वाला एरिया, और हम यहाँ से फटाफट स्पीड पकड़ेंगे, और हमें ठंडी सड़क क्रॉस करनी है। और यहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर पर ठंडी सड़क में। तो 7 बज गए हैं और हम अभी हैं ठंडी सड़क में, और पहुँचने वाले हैं शनि मंदिर के पास। और ये रहा शनि मंदिर, और अभी कुछ वहाँ भजन चल रहे हैं। क्या चल रहा है दीपा भाभी? ऐसा लग रहा है शनि मंदिर में ही बज रहा है। हाँ, तो चलते रहते हैं। अभी हमें डर भी लग रहा था अभी थोड़ा थोड़ा कि अंधेरा हो गया है। मैंने कहा यार चलो यार, जो होगा देखा जाएगा। तो चलते रहे, क्योंकि देखो चलता फिरता रास्ता है फ़िलहाल, और डरने वाली कोई बात नहीं है। तो शनि मंदिर आ गया है, फिर हम पहुंच जाएंगे भोटिया मार्केट की तरफ। मेरा और दीपा भाभी का शेड है, और यहाँ पे आगे देखूं तो बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, कहीं से कहीं तक कोई नहीं दिख रहा है। जो डर गया वो घर गया और मर गया। तो इसलिए निडर रहो और बिल्कुल बेखौफ चलो। दिख रहा है आपको कुछ? कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो। तो फाइनली आ चुके हैं हम भोटिया मार्केट की ओर। माँ नैना देवी मंदिर दर्शन कर लीजिए आप सभी। तो आजकल चल रहे हैं काम, और यहाँ की जो टाइल्स है ना वो सब हटा दी गई है। अब नई टाइल्स वगैरह लगेगी, जगह जगह काम हो रखा है यहाँ आजकल। और हम जाएंगे भोटिया मार्केट से फड़ वाली साइड से, है ना। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ भोटिया मार्केट की तरफ। जो नई वाली भोटिया मार्केट है ना, बस वहीं पे ही। और यहाँ पे भी ना काफ़ी चहलकदमी करते हुए टूरिस्ट दिखेंगे। और ये जो वीकेंड का टाइम होता है ना, इसमें तो आपको क्राउड मिलेगा ही मिलेगा देखने को। मगर आज ना कुछ ज़्यादा ही क्राउड था। एक ग्रुप आया हुआ था बहुत ही बड़ी मात्रा में, मतलब कसम से कह रही हूँ, मैं तो देखती रह गई। बहुत ज़्यादा लोग थे, और इतना ज़्यादा क्राउड था कि ना आजकल यहाँ पे फड़ वगैरह लगने लग गई है। बीच में ना फड़ की परमिशन नहीं थी, मगर आजकल फड़ की परमिशन मुझे लग रहा है मिल गई है। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब रौनक देखने को मिली। तो दोस्तों आज का व्लॉग ना मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और मिलती हूँ कल वाले व्लॉग के साथ। और अगर आज आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल वाले व्लॉग पर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।